नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने शहर के विभिन्न बाजारों का किया निरीक्षण। स्वच्छता बनाए रखने व्यापारियों से की अपील। नगर पालिका निगम भिलाई और भिलाई 3 चरोदा में मतों की गिनती शाम तक रही जारी। दोनों निकायों में कांग्रेस की नगर सरकार बनने की है संभावना। और नगरीय निकाय चुनाव में जामुल में बीजेपी ने दर्ज की जीत। नगर पालिका परिषद जामुल में होगा अब बीजेपी का अध्यक्ष। अब खबरें विस्तार से। नगरीय निकाय चुनाव में नगर पालिका परिषद जामुल के 20 वार्डों के परिणाम घोषित हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 10 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कर नगर में भाजपा की सरकार बनाने का रास्ता बना दिया है। जामुल नगर पालिका परिषद में जहां भाजपा ने 10 वार्डों में जीत का परचम लहरा है, तो वहीं कांग्रेस 5 वार्डों तक सिमट गई है। वहीं दूसरी तरफ निर्दलीयों ने 4 वार्डों में जीत दर्ज की है, तो पहली बार जनता कांग्रेस जे ने भी 1 वार्ड में जीत दर्ज कर अपना खाता खोल दिया है। कल्याण कॉलेज मतगणना स्थल पर ऐसे लोग भी देखे गए जिनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई ताल्लुक नहीं था। ये केवल प्रत्याशियों की जीत और हार के संबंध में पूरे परिसर में घूमकर लोगों से जानकारियां प्राप्त कर रहे थे। ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम ने शहर सरकार कैसी हो, शहर सरकार से अपेक्षाएं आदि को लेकर घूम रहे लोगों से चर्चा की, जिसमें लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दी। नगर निगम चुनाव की मतगणना स्थल में यहाँ पे ऐसे कई लोग भी, सैकड़ों लोग की संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं जो पार्टियों को बिलोंग करते, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग यहाँ पे आए हैं मतगणना स्थल में जो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते। हमारे साथ ऐसे ही कुछ लोग हैं, जिनमें से एक शख्स हैं। सर, आप ये बताइए, क्योंकि मतगणना चल रही है यहाँ पे, आप यहाँ पे रुझान के लिए आए हैं, लेकिन आप किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते। आप किस तरह की सरकार की अपेक्षा करते हैं, शहर सरकार की? सर, हम लोग तो भिलाई नगर निगम में एक ऐसी सरकार हम लोग आना चाहते हैं, भिलाई की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करे। जो भिलाई में पटरी पार की समस्या बहुत ज़्यादा है। पटरी इधर की समस्या, यहाँ पे विकास होता है बट उधर के क्षेत्र में विकास नहीं होता है। तो हम ऐसी सरकार चाहते हैं कि दोनों साइड अपनी नज़रिया एक हो और बराबर विकास हो, और मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, घर, टैक्स, जैसे टैक्स का भी बहुत ज़्यादा है, उसमें कम हो, ये हम लोग चाहते हैं। तो हम लोग ऐसा चाहते हैं कि मूलभूत सुविधा पूर्ण हो। इनका कहना है कि टैक्स, पानी, मूलभूत सड़क, बिजली जैसी समस्या है उसका निराकरण हो। सही कहना, क्योंकि एक यहाँ के रहवासी, इनका कहना उचित है। हमारे साथ इस परिसर में एक व्यक्ति और मौजूद हैं जो बताना चाहते हैं कि उनके मन में क्या है, शहर सरकार किस तरह की है। जी भाई साहब, आप यहाँ हम जो है अभी रुझान देखने आया है। तो ये जैसे सरकार बनती है तो उसमें से एक ही रहेगा कि जैसे कि बुजुर्ग लोग हैं और युवा लोग हैं, उनके लिए अच्छी सुविधाएं। और निगम में जो है आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कई घंटों लाइन लगना पड़ता है, तो ये जो है हर वार्ड में जो है सुविधा जो है आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा सड़क, नाली, पानी। हाँ, सड़क, नाली, पानी हो गया, तो उसमें भी जो है अंडरग्राउंड अगर नालियाँ बनती है, घरों के आसपास जो हमारे जो गलियाँ है उसमें जो है नालियाँ जो है भर जाती है, तो वो अंडरग्राउंड होनी चाहिए गलियों में। जैसा कि इन्होंने बताया कि सड़क, नाली, पानी, नगर निगम परिसर में आयुष्मान कार्ड बनाने की व्यवस्था, इस तरह की लोगों की अपेक्षाएं। आइए हम कुछ और लोगों से इस मामले में चर्चा करते हैं। हमारे साथ इस परिसर में एक युवा साथी भी मौजूद हैं जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, और वो भी रुझान जानने आए हैं। अवनीश गिरी जी, आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह की सरकार है। अवनीश गिरी जी, चूँकि अभी नगर निगम की सरकार, शहर सरकार बनने जा रही है, आप चूँकि युवा, आप किस तरह की सरकार से अपेक्षा रखते हैं? हमारे जो सरकार अभी नगर निगम का जो सरकार अभी नया बनने जा रही है, इससे पहले जो सरकार रही है उनका जो अभी काम करने का जो उनका जो नीति रहा है, ठीक है, अभी जनता के प्रति उतना कोई अच्छा नहीं रहा है। तो इस बार का जो सरकार बनेगा, हम
पूरी यहाँ की जनता और मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि उनको यहाँ का सड़क अच्छा हो और नाली अच्छा हो, जो अभी भी पहले जैसे ही स्थिति में अभी भी पड़ी हुई है, और गार्डन अगर बने तो गार्डन भी बहुत अच्छा हो। युवाओं को रोजगार के लिए किस तरह की अपेक्षा है? हाँ, अभी तक जितनी भी अभी सरकारें आई हैं, अभी कोई भी वैकेंसी जब से बनी है सरकार तब से कोई भी वैकेंसी अभी नहीं खुली है, तो उनके लिए वैकेंसी खुलना चाहिए और महिलाओं के लिए भी कुछ वैकेंसी आना चाहिए जो उनको रोजगार मिल सके। तो अवनीश गिरी जी का कहना है कि ऐसी सरकार की अपेक्षा करते हैं युवा वर्ग, जो महिलाओं के साथ युवाओं को भी रोजगार में जोड़े, शहर का उत्थान हो, सड़क नाली बिजली पानी से लेकर के तमाम तरह की समस्याओं का समाधान हो। हम कुछ और लोगों से भी अब चर्चा करके आपको उनके पक्ष के बारे में बताते हैं। मतगणना स्थल पर एक सुपेला स्याही महिला भी मौजूद है, आइए हम उनसे जानते हैं वो किस तरह की अपेक्षा रखती हैं। हाँ मैडम, बताएंगे भी क्योंकि शहर सरकार का चुनाव हो रहा है, आप किस तरह की अपेक्षा करती हैं कि नई सरकार से? नई सरकार से तो मैं ये अपेक्षा करती हूँ कि महिलाओं की इज्जत किया जाए, महिलाओं को सम्मान दिया जाए, जो विकास में आगे हुआ जाए, बस यही चाहती हूँ। और मूलभूत समस्याएं भी काफ़ी, मूलभूत समस्या भी बहुत सी है, उनका भी किया जाए, उत्थान की दिशा में कार्य किया जाए और महिलाओं को रोजगार दिया जाए। बेरोजगार तो बहुत महिला हैं, उनको रोजगार भी दिया जाए। तो मतगणना स्थल पर हमारे द्वारा तमाम लोगों से चर्चा की गई, तो सभी लोगों का, अधिकांशतः लोगों का यही कहना है कि मूलभूत समस्याओं का निराकरण हो, महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाए, शहर की साफ सफाई, गार्डनों की सुंदरता बढ़ाने आदि तरह की जो अपेक्षाएं लोगों द्वारा आने वाली नई सरकार से अपेक्षा की जा रही है। बहरहाल देखना होगा कि आने वाली नई सरकार लोगों की अपेक्षाओं पर, चाहे वो कांग्रेस की बने अथवा बीजेपी की शहर सरकार, लोगों की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे। भिलाई नगर निगम चुनाव मतगणना के दौरान दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा और महापौर धीरज बाकलीवाल पूरे समय रुझान जानने मतगणना स्थल पर डटे रहे। विधायक अरुण वोरा और महापौर धीरज बाकलीवाल ने ग्रैंड एशियन न्यूज से चर्चा करते हुए कहा कि निकाय चुनाव में शहर सरकार कांग्रेस की बनेगी, लोगों का भाजपा से मोह भंग हो चुका है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के कल्याण कॉलेज में भिलाई में अभी गिनती लगातार जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा जी और महापौर धीरज बाकलीवाल जी। चूँकि अभी पहले रुझान में पूरे देखा जाए जिन जिन क्षेत्रों में नगरीय निकाय चुनाव होगा कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है। आइए हम अरुण वोरा जी से सर, अभी शुरुआती रुझान में ऐसा नजर आ रहा है कि कांग्रेस सभी नगरीय निकायों में बढ़त बनाए हुए, क्या कहना चाहेंगे? ये 3 साल में जो हमारे प्रदेश सरकार ने काम किया है भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, उसका ये असर इसमें दिखलाई दे रहा है और हम लोग अपने कार्य के बल पर, सद्भावना के बल पर हम चुनाव जीतेंगे। सभी नगर निगमों में कांग्रेस का परचम लहराएगा। क्योंकि सर इस नगरीय निकाय चुनाव में आप लोगों के द्वारा काफ़ी मेहनत की गई, मतदाताओं के बीच लगातार संपर्क किया गया, तो क्या कहना चाहेंगे भिलाई, विशेषकर भिलाई नगर निगम, रिसाली नगर निगम और जामुल नगर पालिका को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से सब लोग हलाकान हो चुके हैं। विधानसभा के चुनाव में आपने देखा होगा कि 90 में से 70 सीटें कांग्रेस की आई और भारतीय जनता पार्टी 15 सीट पे ही सिमट गई। ठीक वही स्थिति इस नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से मतदाताओं का विश्वास पूरी तरीके से उठ गया है। इन्होंने न किसानों के लिए काम किया, न नौजवानों के लिए काम किया, न महिलाओं के लिए काम किया और केवल अपना विकास किया। इन्होंने न शहर के विकास की ओर ध्यान दिया, न सर्वहारा वर्ग के उत्थान के लिए इन्होंने 15 सालों में कोई योजना नहीं बनाई। भारतीय जनता पार्टी को जनता पूरी तरीके से नकार देगी। महंगाई से लोग त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, केवल झूठे वादे और केंद्र सरकार जो कार्य कर रही है केवल घोषणा पत्र, मात्र घोषणा पत्र रह गया है। कांग्रेस ने तो अपने 36 में से 26 वायदे इन 3 वर्षों में पूरे किए। वोरा जी, कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि जो सरकार की जो नीतियां हैं महिलाओं को लेकर के, चाहे युवाओं को लेकर के, उसका लाभ इस चुनाव में कहीं ना कहीं देखने मिल रहा है। बिल्कुल मिलेगा। पूरी महिलाएं कांग्रेस के साथ है,
कांग्रेस में लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में, सरकार में आप देख लीजिए कैसे कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी, किसान आत्महत्या कर रहे थे, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, राहजनी लगातार हो रही थी, डकैती वगैरह जितने भी चोरी की वारदातें भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई है, इन सारी घटनाओं पर कांग्रेस के आने के बाद रोक लगा है। तो निश्चित रूप से महिलाओं का रुझान कांग्रेस की तरफ है। क्योंकि भिलाई नगर निगम की बात की जाए तो यदि कांग्रेस की सरकार बनती है और विधायकों की पार्षदों की संख्या कम रहती तो उस स्थिति में निर्दलीय प्रत्याशियों से गठजोड़ के लिए किस तरह की रणनीति होगी? पहली बात तो कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा और जिस तरीके का यहाँ पर प्रचार हुआ है, कार्यकर्ताओं ने दिन रात में, कार्यकर्ताओं के बल पर हम लोग जीत कर आए हैं। तो जब कार्यकर्ताओं का चुनाव है तो कार्यकर्ता तो निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे और हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इस बात को मानकर चलते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी निर्दलीय भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसके साथ रहने में भलाई है। कांग्रेस के साथ रहने में भलाई है। सत्ता में हम लोग बहुमत आने के बाद भी निर्दलीय हमारा सपोर्ट करेंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। क्योंकि कांग्रेस में देखा जाए तो महापौर जो पद है उसके लिए काफ़ी प्रत्याशी वरिष्ठ जो नेतागण है उनके द्वारा भी चुनाव लड़ा गया, जो विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी थे उनके द्वारा पार्षद चुनाव लड़ा जा रहा है। ऐसे कई सारे जो प्रत्याशी हैं, तो इनका मापदंड क्या होगा? देखिए, महापौर के लिए सारे पार्षद तय करेंगे और पार्षदों की राय रहेगी कि जो शीर्षस्थ नेतृत्व है हमारा वो उसको तय करे। पार्षद और शीर्षस्थ नेतृत्व ये मिलकर ही महापौर का चयन करेंगे। हमारे साथ हैं दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल जी, आइए उनसे भी चर्चा करते हैं। शुरुआती रुझान में क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश में 3 साल हुए कांग्रेस की सरकार बने और सर्वहारा वर्ग के विकास को जो कार्य माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हो रहा है, ये उसी की जीत है। सारे कार्यकर्ता मिलजुल के कांग्रेस को जिताने के लिए काम किए हैं और पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ निकाय हुए शुरुआती रुझान आप देख भी रहे हैं, उसमें कांग्रेस एक तरफा बढ़त बनाए हुए हैं। इसमें कहीं ना कहीं भूपेश बघेल सरकार की नीतियाँ ही सामने पूरी उन्हीं की नीतियों के कारण ही आज हमारी पूरे नगरीय निकाय में कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत है। ये थे हमारे साथ कांग्रेस विधायक अरुण वोरा जी और दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल जी, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि सभी पूरे तमाम नगरीय निकाय चुनाव को जो भी संपन्न हो, मतगणना जारी है, उसमें कांग्रेस बढ़त बनाए हुई। इसमें कहीं ना कहीं जो सरकारी जो भूपेश बघेल सरकार की जो नीति है वो कहीं ना कहीं सामने देखने को मिल रही है। इसका लाभ भी कांग्रेस को इस चुनाव में मिल रहा है। बहरहाल अब देखना यह है कि चूँकि यदि कांग्रेस शहर सरकार बनाती है तो किस तरह अब उनके बीच से नेताओं का चुनाव किया जाएगा। महापौर पद के लिए काफ़ी सारे ऐसे प्रत्याशी भी चुनाव में खड़े हुए जो विधानसभा चुनाव के दावेदार थे, तो कहीं ना कहीं खींचतान की स्थिति भी बनने की संभावना है। साथ ही यदि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो निर्दलीयों को भी साधने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस हाईकमान द्वारा किस तरह का निर्णय लिया जाता है, यह देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। 1 किलो तुअर दाल सिर्फ 89 रुपए में। सिर्फ 89 रुपए में? सिर्फ 89 रुपए में इतना बचेगा कि शोर मचेगा। साल की सबसे बड़ी सेविंग्स, स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स में बाय 2 गेट 1 फ्री। बिग बाजार पब्लिक हॉलिडे सेल। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, जी हां, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में वन नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध हैं। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में
सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वैरायटी हमारे पास है, तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर 8196991110 0788423096। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। अभिजीत 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 संजीवनी ओम क्लेन ओम नमो नारायण राधे कृष्ण की गूंज के साथ ही तीर्थराज देवी निकुंबला जय शक्ति आश्रम में 7 अक्टूबर से 14 जनवरी 2022 मकर संक्रांति तक भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां राजलक्ष्मी मंदिर के आंगन में विराजित ठाकुर जी अपनी छटा बिखेर रहे हैं। जिला दुर्ग के ग्राम निकुंभ में स्थित है मां निकुंबला धाम, जिसे संत श्री माता जी द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। वहीं दुर्ग से बालोद मार्ग पर महज 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्राम निकुंभ, जहां लगभग 35 वर्ष पूर्व संत श्री माता जी के द्वारा मां निकुंबला धाम की नींव रखी गई थी। संत श्री माता जी को मां निकुंबला देवी ने स्वप्न में दर्शन देकर अपना स्थान बताया था। वहीं इस उद्देश्य को लेकर संत श्री माता जी ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति मित्र जो बाइडेन सहित गृह मंत्री, पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, जिला पंचायत, सरपंच, पंचगण से आशीर्वाद मांग अपना पत्र प्रस्तुत किया। इस भव्य आयोजन के तहत तीर्थराज देवी निकुंबला मंदिर व नगरी निर्माण कार्य में 4 एकड़ में मंदिर, 7 एकड़ परकोटा व 25 एकड़ परिसर भूमि के लिए 1,01,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। संत श्री माता जी ने इस भव्य आयोजन के तहत 99 दिवस प्रतिदिन 52 सेकंड राष्ट्रगान का आयोजन निकुंबला जय शक्ति आश्रम में किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तगण देवी निकुंबला आश्रम पहुंच दर्शन के बाद आश्रम में बने भोज ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही संत श्री माता जी के द्वारा शहर व गांव को स्वच्छ व सुंदर बनाने की दिशा में सैकड़ों स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार दिया गया है, जिसके तहत गांव की सुंदरता अलग ही नजर आ रही है। तो आप सब भी आगामी 14 जनवरी को होने वाले भव्य आयोजन के साक्षी बनने का लाभ लें। अभिजीत 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 संजीवनी अभिजीत संजीवनी संजीवनी संजीवनी। हर सज्जन स्वामी मोरा हर सज्जन स्वामी मोरा मोरा मिठ बोल राजे। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, जी हाँ, बाघ नदी से पहले पुरई डबरी के पास सर्व सुविधा युक्त ढाबा, स्वादिष्ट भोजन के साथ ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित आप सभी आने जाने वाले यात्रियों का स्वागत करता है। शुद्ध शाकाहारी फैमिली के लिए अलग केबिन जो कि सर्व सुविधा युक्त है, साथ ही ड्राइवर भाइयों के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध, फैमिली सहित रुकने की सुविधा, अलग से सुंदर व्यवस्था। कृपया पधार कर सेवा का लाभ अवश्य देवें। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, निवेदक पृथ्वी सिंह, ढाबा संचालक। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता पीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77307711 77307722। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर सेल्स के लिए संपर्क करें 8349279780, 7477279780। सर्विस के लिए संपर्क करें 0788296036, 0788355496। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हो रही मतगणना को लेकर मतगणना स्थल कल्याण कॉलेज परिसर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव इरफान खान सुबह से मौजूद रहे। इरफान खान ने सभी निकायों में कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सभी वर्गों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं लाई है। पूर्ववर्ती सरकार के कामकाज से लोगों में आक्रोश है। मतगणना स्थल पर हमारे साथ मौजूद है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव इरफान खान जी। चूँकि मतगणना शुरू होने के उपरांत से इरफान जी को यहाँ देखा जा रहा है। आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि शहर सरकार के बारे में। इरफान जी बताएंगे, चूँकि आज काफ़ी जद्दोजहद बीजेपी और कांग्रेस द्वारा काफ़ी जद्दोजहद की गई, आज यहाँ मतगणना हो रही मतदान के उपरांत, तो आपको क्या लगता है कि शहर सरकार किसकी बनेगी और क्यों बनेगी? देखिए, जो ट्रेंड नज़र आ रहा है सिर्फ भिलाई में नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप है कांग्रेस का। और यहाँ पे भी रिसाली नगर निगम, भिलाई नगर निगम, भिलाई 3 चरोदा नगर निगम और नगर पालिका जो आपका जामुल है, चारों में आप देखिएगा कांग्रेस का ट्रेंड है और कांग्रेस को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया है। पिछले 3 साल में जो हमारे भूपेश सरकार की जो कार्यशैली है, जो लोगों को जनहित के कार्य हुए हैं, जो योजनाएं आई हैं, जो उनके लिए बेनिफिट्स जो सरकार ने अंतिम पंक्ति तक लोगों को पहुंचाए हैं, वो डेफिनेटली काम कर रहे हैं और हम लोग तीनों जगह सरकार बनाएंगे। क्योंकि आपका कहना है कि जो भूपेश बघेल सरकार के द्वारा जो युवाओं महिलाओं के उत्थान को लेकर के जो तमाम तरह की नीतियाँ बनाई गई, उसका असर कहीं ना कहीं आप देखने को मिलेगा। डेफिनेटली हर वर्ग के लिए, सिर्फ युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए नहीं, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए,
हर तरीके की जो योजनाएं भूपेश सरकार ने की है, संवेदनशीलता के साथ जो पिछले 3 साल में काम किया है, उसका परिणति है कि आज पूरे छत्तीसगढ़ में आपको क्लीन स्वीप कांग्रेस की। क्योंकि इस नगरीय निकाय चुनाव में काफ़ी वरिष्ठ नेतागण हैं जो पार्षद तक का चुनाव लड़ रहे हैं, तो यदि कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशियों की संख्या चुनकर आती है तो महापौर बनाने का क्या मापदंड है? ये मापदंड शुरू से पार्टी का निर्णय होता है, वरिष्ठों का निर्णय होता है। भूपेश बघेल जी, माननीय मोहन मरकाम जी, सारे पार्षद दल के जो नेता होंगे उनके साथ बैठेंगे, समन्वय के साथ में डिसीजन लिया जाएगा। पहले से डिसाइडेड नहीं रहता है, अभी तो जितने लोग जीतेंगे उनके साथ बैठ के निर्णय लिया जाएगा। फाइनली चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, ये कहना मूर्खतापूर्ण है। जो भी डिसाइड होता है वो शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करता है, जो शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करता है वो नीचे के लोगों को फॉलो करता है। क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा काफ़ी मेहनत की गई है, आपके द्वारा भी लगातार ज़मीन से जुड़कर कार्य किया गया है, तो इसका नतीजा कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा आपको। इसके लिए चुनाव शहर सरकार बन रही है ना, हम कॉन्फिडेंट हैं सरकार बन रही है। और जिसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग ने मेहनत की, मेहनत तो अपनी जगह सभी कर रहे हैं, पर जो योजनाएं, जो कार्यशैली जो कांग्रेस सरकार तीनों नगरीय निकाय में और प्लस जामुल में, हाँ बिल्कुल, हम पूरे छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप है और ये क्लीन स्वीप आपको 2023 में रिपीटेटिव दिखेगा। मेरा ये कहना है कि आप इस बात से समझिए कि ट्रेंड जो है, पब्लिक जो है कांग्रेस के साथ है, उनकी योजनाओं के साथ, उनकी कार्यशैली के साथ वो समन्वय बना रही है, उनको उसका फ़ायदा दिख रहा है और ये ट्रेंड जो है 2023 में आपको रिपीट होता है। ये थे हमारे साथ इरफान खान जी, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि चूँकि शासकीय योजनाओं का प्रदेश की भूपेश सरकार व शासकीय योजनाओं का लाभ सभी तबकों के लोगों को दिया जा रहा है, लोगों का रुझान कांग्रेस के साथ है, इसलिए निसंदेह कहीं ना कहीं पूरे जिन स्थानों में नगरीय निकाय चुनाव हो रहे वहाँ कांग्रेस की सरकार ही काबिज होगी। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे। संपन्न हुए नगरीय निकाय चुनाव में मतगणना को लेकर जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था को बनाए रखने, किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने व्यापक रूप से व्यवस्था की गई थी। मतगणना स्थल परिसर में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड वाहन के साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। नगर निगम प्रशासन द्वारा भी व्यवस्था को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए थे। विगत चुनाव में भी इसी तरह की चाक चौबंद व्यवस्था देखने को मिली थी। बहरहाल प्रशासन की सजगता से मतगणना का कार्य बिना व्यवधान के संपन्न हो सका। मतगणना स्थल सेक्टर 7 कल्याण कॉलेज में मतगणना के दौरान जिला प्रशासन द्वारा पुख्ता व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है जिला प्रशासन की ओर से। किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने, साथ ही एक फायर वाहन की भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। नगर निगम की भी गाड़ी मौजूद है, तमाम कर्मचारी मौजूद हैं। बहरहाल व्यवस्थाएं तो पिछले चुनाव के दौरान भी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा तगड़ी रखी गई थी। इस वर्ष भी किसी भी अप्रिय स्थिति को देखते हुए पुनः एक बार व्यवस्थाएं की गई। अधिकारियों के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। पल पल की घटनाओं का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपडेट भी लिया जा रहा है। बहरहाल चुनाव निर्विघ्न रूप से संपन्न हो गया, मतगणना निर्विघ्न रूप से संपन्न हो गई, ऐसी संभावना जताई जा रही है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे। 17 दिसंबर से 19 दिसंबर तक बेंगलोर में आयोजित नेशनल मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में देश के 12 राज्यों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के जूनियर वर्ग से वाई तर्शित और महिला वर्ग से सोनम राजभर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ मिक्स मार्शल आर्ट्स के संरक्षक देवेंद्र यादव ने शुभकामनाएं दी। तर्शित और सोनम दोनों ही खिलाड़ी लगातार 3 वर्ष से कोच नितिन सिंह व डायरेक्टर दिव्या के मार्गदर्शन में गोल्ड मेडल प्राप्त कर छत्तीसगढ़ मिक्स मार्शल आर्ट्स को गौरवान्वित कर रहे हैं। मैं डॉक्टर दिव्या नितिन सिंह
छत्तीसगढ़ मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन की ट्रेजरर हूँ और MMA इंडिया नेशनल फेडरेशन की मेडिकल कमीशन की चेयरमैन। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश से 12 खिलाड़ियों ने 6th बेंगलुरु ओपन नेशनल MMA चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया था। इस बार हमारे छत्तीसगढ़ से सारे नए बच्चों की टीम गई थी और खुशी की बात यह है कि इन सारे 12 खिलाड़ियों में से हमारे पास 2 गोल्ड मेडलिस्ट हैं। एक छोटे बच्चों की कैटेगरी यूथ कैटेगरी में है गोल्ड मेडलिस्ट वाई अर्शद और फीमेल कैटेगरी में सोनम राजवर का गोल्ड मेडल है। ये दोनों खिलाड़ी हमारे वॉरियर्स एकेडमी के ही हैं छत्तीसगढ़ के। हम लोग यहाँ से बैंगलोर निकले थे बाई ट्रेन। 16 तारीख को वेइंग था वहाँ पर। उसके बाद ये 17, 18, 19 3 दिन का इवेंट था नेशनल चैम्पियनशिप का। इसमें हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इवन जो नए खिलाड़ी थे जो पहली बार शिरकत कर रहे थे MMA की चैम्पियनशिप में, उनका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। एंड आई होप कि अगले जो भी चैम्पियनशिप्स होंगे उसमें हमारे खिलाड़ी और बेहतर परफॉर्म करेंगे। अब उनको एक एक्सपीरियंस भी हो गया है केज का और बहुत सारे मेडलिस्ट आने की संभावना है आगे की चैम्पियनशिप्स में। जी देखिए, MMA का जो चैम्पियनशिप है ना, उसकी तैयारी केवल खिलाड़ी नहीं करता, बिल्कुल सही कह रहे हो। उसके साथ साथ उनके कोच की बहुत मेहनत होती है, ट्रेनर की दिन रात की मेहनत होती है, टीम डॉक्टर्स की मेहनत होती है, न्यूट्रिशनिस्ट लोगों की मेहनत होती है। और उस पर जब बच्चा कोई मेडल लेकर आता है तो हमारे हर्ष उल्लास की तो कोई सीमा ही नहीं रहती। खिलाड़ियों के साथ बराबर की मेहनत करते हैं, पर क्या कभी कभी बच्चे जो नए रहते हैं इस खेल में उतरते हैं, उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है कि पब्लिक की ऑडियंस को कैसे फेस करना है या कुछ। तो अभी क्या है, हम जो भी ट्रेनिंग कराएंगे आगे भविष्य में, उसमें हमारा टारगेट रहेगा कि बच्चों को पब्लिक एक्सपीरियंस भी साथ साथ में मिलता जाए ट्रेनिंग का। उनकी ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं है, उनके परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छे हैं, पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक्चुअली चैम्पियनशिप में ही पता चलती हैं। तो उस पर हम बेसिकली अभी फोकस करेंगे अपने खिलाड़ियों के ऊपर और बिल्कुल हम आगे और अच्छे मेडल्स छत्तीसगढ़ की स्टेट टीम लेकर आएगी। हमेशा की तरह जैसे हमारी टॉप 3 रैंकिंग में छत्तीसगढ़ स्टेट हमेशा रहता है, आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि सारी टीम मिलकर इन फाइटर्स के ऊपर मेहनत करे, कोशिश करे कि वो बिना डरे, बिना किसी हिचक के केज में फाइट करें और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें और मेडल्स लेकर आएँ। साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। गाइस, फैशन पे बाय वन गेट वन फ्री। बाय वन गेट वन फ्री? बाय वन गेट वन फ्री? इतना बचेगा कि शोर मचेगा। साल की सबसे बड़ी सेविंग्स होम एसेंशियल्स 99 रुपीज में। बिग बाजार पब्लिक हॉलिडे सेल। परिवार के साथ मस्ती भरे क्षण बिताने की एक ही जगह, जहां आप पाएंगे एक से बढ़कर एक झूले, जैसे ड्रैगन, बेंसन लंबो, खिड़की, वैन, ट्रेन, मिकी माउस और भी बहुत कुछ। यहाँ आप कई तरह की वैरायटी भी खरीद सकते हैं। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खिलौने, ज्वेलरी, पर्स, चूड़ियां और भी बहुत कुछ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम में से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है।
भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। Contact 98932-15251 और 8966-981590। क्या 1 किलो टाटा टी पे 142 रुपए की बचत? 142 रुपए की बचत? 142 रुपए की बचत। इतना बचेगा कि शोर मचेगा। साल की सबसे बड़ी सेविंग्स लोशंस और डिओस पे बाय 1 गेट 1 फ्री। बिग बाजार पब्लिक हॉलिडे सेल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भिलाई नगर निगम चुनाव को लेकर हो रही मतगणना के मद्देनजर सुबह 7 बजे से ही प्रत्याशियों के समर्थकों का कल्याण कॉलेज परिसर में आना शुरू हो चुका था। 9 बजे के उपरांत समर्थकों से पूरा परिसर भर चुका था। सभी अपने अपने प्रत्याशियों का परिणाम जानने टोलियों में इधर उधर समूह बनाकर बैठे रहे तो कुछ सोते भी नजर आए। परिसर सभी 70 वार्डों के प्रत्याशियों के समर्थकों से भरा रहा। समय बिताने इनके द्वारा खान पान की व्यवस्था भी करी गई थी। वहीं ठेले खोमचे वालों की बिक्री अन्य दिनों की अपेक्षा मतगणना के दिन ज्यादा थी। हम इस वक्त मौजूद हैं मतगणना स्थल कल्याण कॉलेज परिसर में। आप देख सकते हैं कि पूरे 70 वार्ड के जो प्रत्याशी खड़े हुए, चाहे निर्दलीय हो चाहे किसी पार्टी से जुड़े हुए, उनके समर्थकों की काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ देखी जा सकती है। लोग मतगणना शुरू होने के उपरांत से ही आकर के इस स्थान पर बैठे हुए हैं। सभी 70 वार्डों के स्थानों से लोग आए हैं। कोई बैठा हुआ है यहाँ पे और कोई इंतज़ार करते करते यहाँ पे थक चुका है। देख सकते हैं एक वो प्रत्याशी के समर्थक है जो वहाँ पर लेटे हुए हैं। चूँकि अभी तक किसी तरह का कोई रुझान सामने नहीं आ सका है, लेकिन उसके बाद भी इनके दिलों की धड़कनें तेज हैं। लगातार इंतज़ार हो रहा है कि किस तरह जो रिजल्ट सामने आया तो उसके बाद इन्हें संतुष्टि मिल सके। लेकिन अभी इन्हें इसके लिए काफ़ी वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये कल्याण कॉलेज का जो ग्राउंड कहा जाता है इस वक्त पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है। पुलिस प्रशासन की भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोगों को किसी तरह की परेशानियाँ सामने ना आए। नाश्ते पानी से लेकर के फल दुकान वाले भी, ठेले वाले भी यहाँ पे, ठेले खोमचे वाले भी यहाँ पे आ चुके हैं। उनका व्यवसाय भी है, इनके वजह से यहाँ पे अभी लगातार जारी है। अब इंतज़ार की घड़ियाँ, चूँकि अभी शुरुआत हुई है। शाम तक 3 से 4 बजे के बीच ही स्पष्ट हो सकेगा कि भिलाई नगर निगम क्षेत्र के मतदाताओं की पसंद कांग्रेस है अथवा बीजेपी, जिनके द्वारा यहाँ पे अपने महापौर प्रत्याशी को काबिज किया जाएगा। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे। छत्तीसगढ़ीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ ने दुर्ग के केलाबाड़ी में महिलाओं को कुटीर उद्योग के प्रति प्रेरित करने कार्यक्रम का आयोजन किया। दुर्ग के केलाबाड़ी स्थित साहू सदन में छत्तीसगढ़ीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के द्वारा बुधवार को स्व सहायता समूह की महिलाओं को कुटीर उद्योगों के प्रति जागृत करने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री श्रीमती फूलबासन यादव पहुंची। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ वाणिज्य उद्योग एवं महासंघ के अध्यक्ष शेखर वर्मा ने की। इसकी जानकारी देते हुए जीविका महिला स्व सहायता समूह की संयोजिका लल्लेश्वरी साहू ने बताया कि वे अपने इस आयोजन के माध्यम से महिला स्व सहायता समूह को कुटीर उद्योग स्थापित करने प्रेरित करना चाहती हैं, ताकि वे लघु और कुटीर उद्योगों के माध्यम से आत्मनिर्भर होकर अपनी जीविका चला सकें। छत्तीसगढ़ीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के इस आयोजन में विशेष रूप से श्रीमती रजनी रजक, योगिता चंद्राकर, राकेश हिरवानी और राजेश साहू, उड़ान नई दिशा की अध्यक्ष निधि चंद्राकर के साथ बड़ी संख्या में महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं उपस्थित रहीं। इस संबंध में पहुंचे
अतिथियों और आयोजक ने अपनी प्रतिक्रिया न्यूज टीम को दी। आज हमारे दुर्ग जिला और दुर्ग ग्रामीण के सब बहनी मन आज साहू सदन के भवन में एकत्रित हो हन। हमन सब बहनी मन आज अपन रोजगार ला लेकर के ये सब बात ला आपस में चर्चा करे बर करके एकत्रित हो हवन और साथ ही साथ हमन ला आगू बढ़ाए बर और हम सब बहनी मन के मनोबल ला बढ़ाए बर हमार बीच में हमार दीदी फुलवासन यादव जी पद्मश्री और हमार बड़े दीदी राष्ट्रपति पुरस्कृत रजनी रजक दीदी आए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य भैया हमारे सब बहनी मन ला आज स्वरोजगार से जोड़ना है। कहीं ना कहीं नारी अपन घर में ही रह के सीमित हो जाते, तो आज वो बहनी मन ला आगे बढ़ाए बर स्वरोजगार स्वयं करे, ये सब विचार ला रख करके हमन सब ये योजना ला रखा था कि हम सब कुछ अपन घर में कुटीर उद्योग चलान स्व में स्वरोजगार ढूंढे। दाई बहनी बेटी बहू भाई बहनी दाई बहनी बेटी बहू सुमत के रास्ता तय घर छत्तीसगढ़ तय आगू बढ़ छत्तीसगढ़ तय आगू बढ़ छत्तीसगढ़ तय आगू बढ़ छत्तीसगढ़ तय आगू बढ़। और छत्तीसगढ़ आगू बढ़ाए बर हमार फुलवासन दीदी और छत्तीसगढ़िया वाणिज्य उद्योग महासंघ के पूरा कमेटी और हमारे दुर्ग जिला के पूरा नारी सशक्तिकरण की ये टीम है जिन कुटीर उद्योग ला लेके जो उद्योग व्यापार मारवाड़ी वगैरह बाहर के मना है ते मन करत है, तो हमारे छत्तीसगढ़िया मन का बनी कर सकन। हमारे छत्तीसगढ़िया बहनी मन आगे बढ़े अपन कुटीर उद्योग और ये ला रोजगार ला लेके सक्षम बने सशक्त बने, ये सोच हवे। जरूरी नहीं कि हर पेड़ फल दे, लेकिन जहाँ फुलवासन दीदी है वहाँ कुटीर उद्योग है, महिला मन सशक्त हुई, हम सब आगे बढ़बो। और दीदी ये भी कहते कि बहनी मन उठो जागो मोर बेटी ओ बहनी करो नारी के सम्मान रे नारी शक्ति जागो बनो स्वयं सिद्धा पहचान रे नारी शक्ति जागो। तो बहनी मन ला बेटी मन ला सशक्त बनाए बर आत्मनिर्भर बनाए बर दीदी आए है। मैं रजनी रजक भिलाई। तो मैं खुश नसीब हूँ भाई कि यहाँ एक महिला मन के जज्बा देखी रहा हूँ, जो महिला घर में अंदर में घुस के बच जाए तो बबल बुलावे तो कगल बुला के लावे कहा है, डर के रहा है। लेकिन यहाँ जो राजनांदगांव की के तरह यहाँ दुर्ग में हमार महिला स्व सहायता समूह बहनी और छत्तीसगढ़ हमार राजस्व विभाग के जो उद्योग संघ है वो भैया मन दोनों मिल के कार्यक्रम रखे। अब ये कार्यक्रम है कि हर छत्तीसगढ़िया महिला मन ला रोजगार देवर। और ये रोजगार वाले कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम है। कवर की आज शासन तो कितना बड़े बड़े वादा तो करते हैं, लेकिन रोजगार जो मिलना चाहिए आज युवा परेशान है, महिला मन परेशान है। तो महिला स्व सहायता समूह के बहनी मन ये कार्यक्रम लगे सम्मेलन के रूप में छत्तीसगढ़िया महिला मन समूह वाले मन और ये कार्यक्रम में मोला भी बुलाया हमारे बीच में रजनी दीदी भी आया है, वर्मा भैया भी आए है, छत्तीसगढ़िया संघ के जो रोजगार के संघ के हमारे अध्यक्ष भैया है। और ये अगर करम राजनांदगांव जिला में 2 लाख से ज़्यादा महिला बन जुड़े जो आर्थिक और सामाजिक मुद्दा में काम करते। वैसे हम यहाँ चाहत हन कि जैसे अभी एक हमारे ब्रांड तैयार करत हन जेकर नाम है गांव वाले। कबर के गांव में महिला समूह तो लाखों महिला छत्तीसगढ़ में, लेकिन रोजगार तो पहली स्टाल लग गए उतनी खाली होगा, दूसरा दिन में कहीं भी कोई महिला रोजगार से जुड़े नहीं है। तो एक पूरे छत्तीसगढ़ की महिला स्व सहायता समूह मिलकर यहाँ 50 महिला वाला दबंग दीदी के तैयार करेंगे और वो दबंग दीदी मन हम बाकी महिला स्व सहायता समूह वाला जैसे हमारे जो घर में सामान है हल्दी धनिया मिर्ची जे वो हल्दी धनिया मिर्ची बड़े बड़े बाहर के मन आते हैं, बिहारी मन है या फिर बाहर के सिंधी मारवाड़ी है वो मन है। लेकिन छत्तीसगढ़िया महिला स्व सहायता समूह गाँव की महिला मन कहीं भी कोई दुकान नहीं है। तो हमन हल्दी धनिया मिर्ची जो किसान है जो मन आत्महत्या करत है और सामान बिकत नहीं है, तो हल्दी धनिया मिर्ची है, चावल है, दाल है, आटा है, जैसे मसूर है और दाल बना के बेचेंगे, गेहूँ है और आटा पिसा के बनेंगे। तो ऐसे ही हमारे काम ला आगे बढ़ाना चाहता है और पूरे छत्तीसगढ़ की जम्मू बहनी मन मिल के इला गाँव वाले के नाम से ब्रांड तैयार। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत दुर्ग महापौर ने रात्रिकालीन स्वास्थ्य अमले के साथ देखी सफाई व्यवस्था। वहीं सुबह वार्ड 6 में सभापति के साथ रैली की शक्ल में लोगों से गीले व सूखे कचरों को अलग रखने की अपील की। दुर्ग नगर पालिक निगम के अंतर्गत इंदिरा मार्केट में सफाई व्यवस्था देखने एवं स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत
दुर्ग नगर निगम को साफ सफाई में नंबर 1 लाने की पहल से रात्रि में महापौर धीरज बाकलीवाल स्वास्थ्य अमले के साथ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण एवं रात्रिकालीन इंदिरा मार्केट क्षेत्र सफाई व्यवस्था देखने पहुंचे। आम नागरिकों को बेहतर साफ सफाई एवं स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने हेतु इंदिरा मार्केट पार्किंग से शुरुआत की। साथ ही दुकान जाकर लोगों से कहा कि दुकान से निकलने वाले कचरे को दुकान के बाहर सड़क पर न फेंकें, कचरा को एकत्रित करके नगर निगम की गाड़ी को देने की अपील की। वहीं गुरुवार को वार्ड 6 में महापौर धीरज बाकलीवाल, निगम सभापति राजेश यादव एवं एमआईसी प्रभारी संजय कोहले सहित निगम के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ रैली निकालकर लोगों के घर जाकर स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। साथ ही घरों और दुकानों से निकलने वाले गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रख नगर निगम की गाड़ियों में डालकर दुर्ग शहर को स्वच्छ बनाने में अपनी मदद करने की अपील की। गौरतलब कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में निरंतर गीला सूखा कचरा अलग अलग एकत्रित कर निगम को सहयोग देने पर शहर की जनता को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में जन भागीदारी से ही बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। पर्यावरणीय दृष्टि से स्वच्छता के विभिन्न पहलुओं को सभी को मिलकर कार्य करना है। दुर्ग अपना घर है, इस घर को हमें स्वच्छ बनाए रखना है। साथ ही आने वाले 2022 में दुर्ग शहर को पूरे प्रदेश में नंबर 1 लाना है। इस संबंध में न्यूज टीम को महापौर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। 3 स्टार से 5 स्टार हो, जो रैंक 17 है वो हम प्रथम 5 में या प्रथम आए, तो उसी को लेके हम लोग एक स्वच्छता अभियान चला रहे हैं कि गीला कचरा सूखा कचरा कैसे अलग रखना है। सूखा कचरा में जैसे हमारी प्लास्टिक बोतल है, जूते चप्पल चमड़ा की चीज़ें, और गीले कचरे में सब्जियों के ये रहते हैं, वो अलग रखेंगे। अलग रखने का हम एक एक घर में जाके लोगों को ये जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। वार्डों में स्वच्छता पखवाड़ा, स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आज हम लोग वार्ड नंबर 6 में, कल हम लोग बाजार एरिया में घूमे थे, आज वार्ड नंबर 6 में घूमे हैं। हमारी स्व सहायता समूह की दीदियों के साथ हमारे नगर निगम के सभापति राजेश यादव जी, हमारे एमआईसी के साथी संजय कोहले जी, मंजू भाटिया जी, स्वास्थ्य अधिकारी दीवान जी, जावेद जी, सब लोग हम लोग। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई के वार्डों की मतगणना के दौरान वार्ड 54 सेक्टर 1 से लगातार 5वीं बार बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे वशिष्ठ नारायण मिश्रा ने कांटे की टक्कर के बीच देर शाम अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को पटकनी देते हुए लगातार 5वीं बार निर्दलीय जीतने का तमगा अपने नाम कर लिया है। गुरुवार की सुबह 9 बजे से प्रारंभ हुई मतगणना में वार्ड 54 से भाजपा की प्रत्याशी रश्मि सिंह शुरुआती दौर से ही बढ़त बनाई हुई थी, जिसकी वजह से शाम होते होते वशिष्ठ नारायण मिश्रा के शुभचिंतकों में चिंताएं बढ़ गई थी। लेकिन देर शाम मतपेटी खुलते ही वशिष्ठ नारायण मिश्रा ने न केवल रश्मि सिंह की सुबह से चली आ रही बढ़त को रोका, बल्कि लगभग 200 मतों से जीत दर्ज कर भिलाई निगम के चुनाव में बतौर निर्दलीय 5वीं बार जीतने का इतिहास भी रच दिया। भारत में आज एक इतिहास बना है। लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, पार्षद, महापौर, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, पूरे भारत देश में 5 बार निर्दलीय पार्षद जीतने का रिकॉर्ड भिलाई की सेक्टर 1 की जनता ने आज कायम किया है। एक और रिकॉर्ड भिलाई की जनता ने सेक्टर 1 के माध्यम से कायम किया है। अब महापौर का इलेक्शन जो है वो परोक्ष इलेक्शन हो गया, और पिछली बार मैं महापौर का इलेक्शन लड़ा था, मुझको 50,000 वोट मिला था। वो रिकॉर्ड भी अब कभी नहीं टूटेगा, वो रिकॉर्ड विद्यमान होगा। वार्ड की जनता को हमको बोलने का नहीं, अब तो उनके बोलने का समय है। आभार। वार्ड की जनता, मैं वार्ड की 5 चुनाव लड़ा हूँ। नॉमिनेशन का पैसा भी वार्ड की जनता देती है, और मिठाई जो खिला रहा हूँ वो भी पैसा वार्ड की जनता देती है। मैं वार्ड की जनता के माध्यम से चुना जाता हूँ और पूरे शहर का आजाद शत्रु हूँ। क्या बात है। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।